आज मेरे साथ हैं इखलाक हैदर चट्टा साहब, जिन्होंने जो मोहसिन अलीपुर चट्टा भी हैं, जिन्होंने साबका अदवार में जो इनफरादी जो हमारी ज़रूरत थी अलीपुर चट्टा की रेलवे क्रॉसिंग के हवाले से इन्होंने बहुत एफर्ट किया और अलीपुर चट्टा को नायाब एक तोहफ़ा अता किया। चट्टा साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और आपका जो एक ज़ाती है एक माइंड सेट था कि मैं अलीपुर चट्टा को डायलिसिस सेंटर हर सूरत में ऑपरेट करूँगा, तो आज का वो दरीना एक ख्वाब था वो पूरा हो गया। आज अपने दिल से कहें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका बड़ा सा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका प्रोवाइड किया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। देखें, ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद आपके लिए एक आजमाइश होती है, या आपको अल्लाह ताला की तरफ से किसी के लिए आसानी पैदा करने का एक मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये डायलिसिस सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट में वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ जो मौका था उसमें कामयाब हुए हैं, और ये लोगों को के फ़ायदे का सिलसिला शुरू हो गया है। अब डायलिसिस सेंटर को बनाने से ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि इसको प्रॉपर्ली चलाना कैसे है। कि जैसे अभी मैं आज स्पेशली इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ, जैसे ये बिजली का बड़ा मसला है, जनरेटर के फ्यूल का इशू हो जाता है हॉस्पिटल में, तो इसी सिलसिले में मैं आज हाज़िर हुआ हूँ कि कुछ हम ऐसे हिकमत अमली बनाएं कि लोगों को मसला नहीं होना चाहिए। ये हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर सिर्फ इसी वजह से बनाया गया, डायलिसिस सेंटर गुजरांवाला भी था, डायलिसिस सेंटर हाफजाबाद भी था, कि हम अपने लोगों को मसले में देख नहीं सकते। तो मसले से छुटकारे के लिए ही हम अलीपुर चट्टा में हमने ये डायलिसिस सेंटर बनाया। तो इंशाअल्लाह ताला हम आज इसकी सारी प्लानिंग करके तो उस हिसाब से कुछ इसके जनरेटर, प्रॉपर जनरेटर के चलने के लिए कोई फ्यूल के बजट की एलोकेशन, कुछ उन चीज़ों को देखेंगे ताकि जो भी मरीज़ आए, चाहे बिजली नहीं भी तो जनरेटर चले और अकॉर्डिंगली लोगों को रिलीफ मिल सके। और ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आपका एक ख्वाब पूरा होता है ना, तो आपको अपने अंदर एक सुकून आता है। आप अल्लाह पाक की तरफ से ये सारी चीज़ें हैं। जैसे इस डायलिसिस वाले ख्वाब के पूरे होने के बाद हमने ये जो डिजिटल अलीपुर चट्टा का प्रोग्राम शुरू किया है कि कैसे हम अपनी यूथ को, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, उनके रोज़गार के लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने ये जो फ्री ई रोज़गार प्रोग्राम, जो फ्री लांचिंग वाला शुरू किया है कि आप आएँ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट खुदा की रज़ा के लिए, जो आप डिज़र्विंग बच्चे हैं, आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप सीखें कि किस तरह से आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं और उसको अलीपुर चट्टा में बैठ के अमेरिका में जाके कैसे बेच सकते हैं। जब आप इस तरह से अमेरिका में बेचेंगे तो आप डॉलर कमाएंगे, डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, तो ये एक तरह तो हमारे मुल्क की खिदमत है कि मुल्क में ज़र मुबादला आ रहा है, और दूसरा आपकी अपनी खिदमत है कि आपके घर में खुशहाली आ रही होगी। जब एक पूरी गली में एक घर में ऐसे डॉलर्स आएंगे, खुशहाली आएगी, तो पूरी गली में लोग देख के कहेंगे अच्छा इनका बच्चा क्या कर रहा है, तो इसको ऐसे पैसे आ रहे हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आज हमारे इलाके में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पे थोड़ा सा, कुछ लोगों के मरहूने मिन्नत है, उन्होंने जो इशारा कर दिया उनके पीछे नाचना शुरू हो जाते हैं। तो यही हमारा मेन मकसद है कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई, जिस मुल्क में जाएंगे हम, जिधर भी जाते हैं तो लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं। हमारा इलाका क्यों नहीं कर रहा, हमारा मुल्क क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम ज़हनी ग़ुलाम हैं। तो इस ग़ुलामी से ही हम निकालने के लिए लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल खुद मुख्तारी देना चाह रहे हैं। चट्टा साहब आप जहाँ फरमाए, लेकिन इसमें कुछ लोग ये भी तासर दे रहे हैं कि जैसे आपने निचले तबके को उठाने की कोशिश की, ग्रास लेवल को ऊपर अप करने की कोशिश की हो, तो अभी लोग ये सोच रहे हैं ये आने वाले वक्त में ये इलेक्शन का सोच रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि वाकई ही इन जो आपने इक़दाम किए हैं इनकी बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन अरेंज किया कि ये हमारे मासूम लोग हैं, लोगों को कि उनके ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के वहम और ये चीज़ें डाल दी जाती हैं। पहली बात तो ये, जैसे आपने रोड की बात की, अगर हम रोड को रिपेयर हमने किया होगा तो उसके बाद शायद पॉलिटिशियंस के लिए प्रेशर क्रिएट हुआ होगा ना, तो उन्होंने रोड को बनवाने में अपना किरदार अदा किया है। अगर हम तहसील की बात करते हैं तो पॉलिटिशियंस पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना कि वो तहसील बनवाने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि वो मुआशरा तरक्की करता है जहाँ पे जो उस एरिया में सिविलाइज्ड जो नेशन है, जो लोग हैं, लोग जब आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देते हैं तो फिर काम होना शुरू हो जाते हैं। हमारे इलाके में बदकिस्मती ये कि लोग इस चीज़ पे खुश हो जाते हैं कि थाने से हमारा बंदा छुड़वा दिया सियासतदान ने। हमारे इलाके में लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा गली हमारी बन गई है, लोग इन चीज़ों पे खुश हो जाते हैं, और सियासतदान भी कहते हैं कि ठीक है इनकी डिमांड की है तो हमने वो करा दी। तो हम बेसिकली लोगों को ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस दे के लोगों की डिमांड्स को ऐसे रेज़ करना चाह रहे हैं कि वो इन सियासतदानों से खुद मांगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। मैं कई दफ़ा ये चीज़ ओपनली कह चुका हूँ पहले भी
इवन पब्लिकली कह चुका हूँ कि अगर अलीपुर चट्टा को तहसील बना दिया जाता है, अलीपुर चट्टा का मोटरवे के साथ कनेक्शन बना दिया जाता है, तो हमें ज़रूरत ही क्या इलेक्शंस में आने की। लेकिन ये सारी चीज़ें ये हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप हमेशा गवर्नमेंट से अपने प्रेशर के साथ ले सकते होते हैं, वो सियासतदानों की ही रसाई है। अगर ये लोग कहें कि हमने अपने एरिया की तरक्की नहीं होने देनी या इनके साथ कुछ भी लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना, तो फिर हम हर हद तक जाएंगे। ना ही मुझे मेरे रिसोर्सेज की कमी है, ना मेरे ताल्लुकात की कमी है, ना ही मेरी मेंटल आज़ादी की कमी है, ना ही मुझे पैसे की कमी है। इंशाल्लाह हम हर हद तक जाएंगे। लेकिन अगर ये हमारी डिमांड्स पूरी हो रही होंगी तो हम ऐसे मामलात में हमें आने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे करने वाले और बड़े काम उलझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हम लिटरेसी पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मेरा आप सबसे वादा है कि हम अलीपुर चट्टा में 100% लिटरेसी लेके आएंगे। हर बच्चा अलीपुर का पढ़ा होगा, उसको रोज़गार मिला होगा। इस बात पे क्या पता, अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कभी यूनाइटेड नेशंस पे कोई तकरीब हो। अभी पाकिस्तान में से देखें आप, डॉक्टर अमजद साकब को यूनाइटेड नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है पाकिस्तान से। एक ऑनर की बात है ना पाकिस्तान के लिए। अगर हम अपने इलाके को, सारे इलाके को ऐसे एजुकेट करके कंप्यूटर की एजुकेशन में आगे ऊपर लेके जाते हैं, हो सकता है हम ऐसे किसी प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो जाए, पूरी दुनिया में हमारी वजह से नाम हो। तो MPA बनना ना बनना वो एक छोटे मायने में चीज़ आ जाती है। MPA बन के भी ये प्राइम मिनिस्टर को मिल नहीं सकते, CM को मिल नहीं सकते होते, चमचों के आगे पीछे हो रहे होते हैं। क्या फ़ायदा इससे बनने का भी, या तो उस लेवल पे खेल सके। चर साहब, मैं तहसील की बात आ गई तो मैं फिर आपसे दोबारा सवाल वही करता हूँ। आज कल का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, चौधरी आदिल बख्श चट्टा साहब ने एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे छोड़ा, जो पर्सनल मुझे भी मिला है। तो उनके लिए एक कमेटी हमने बना दी, उसकी मीटिंग भी रख रही है। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये अलीपुर चट्टा तहसील बनाओ तहरीक की एक बहुत बड़ी फतह कि अब अलीपुर चट्टा के तहसील के मसले को सीरियस तो समझा जा रहा है। 94 में जब अलीपुर चट्टा को आप देखें ना कि सब तहसील जब बना, 97 में अलीपुर को तहसील बनाने की बात आई तो लोगों ने पट्टियाँ बांध के बाजुओं पे एहतजाज भी किया था। ये पिछले साल की, अब कुछ टाइम की बात है, हमारे कुछ सियासतदान भी तहसील की मुखालफत कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हमारे सियासतदानों के लिए, मैं तो अलान मैंने लास्ट टाइम भी अपने वीडियो पे काम पे भी कहा था, एक प्रोटेस्ट में भी कहा था कि हम ओपनली कहते हैं कि MPA साहब अगर ओपनली कोशिश करके अलीपुर को तहसील बनवा देते, हमारा ये रोड वाला मसला हल कर देते हैं, तो हम ना इलेक्शन लड़ेंगे और इनकी सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, अभी ये जो सीरियस है, जो अभी उनकी जो एक्टिविटी है, अभी तो जंग में ज़मीनी इलेक्शन में गए हैं। हाँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चौधरी आदिल बख्श चट्टा साहब बड़े सीरियस है, हसास है इस मामले में, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? हम उनको ये पैगाम, मेरी जब भी उनसे पहले भी बात हुई है तो एक चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ, हमें अलीपुर चट्टा की तरक्की से कंसर्न, हमें किसी पॉलिटिशियन से कोई कंसर्न नहीं। जो पॉलिटिशियन अलीपुर चट्टा की तरक्की के लिए प्रैक्टिकल कुछ काम कर रहा होगा, मैं नारों पे नहीं हम जा सकते। ये अलीपुर चट्टा मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मैंने 2 दफ़ा दरखास्तें दी हैं। मैंने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन मूव की हुई है, मैंने DC को दी है, कमिश्नर को एप्लीकेशंस दी हैं, सारा काम हम भी करें। लेकिन ये देखिए, मैं सियासतदान नहीं, सियासत अब असम्बली के अंदर जो रेजोल्यूशन मूव कर दी है वो एक MPA कर सकता है, वो आदिल बख्श साहब ने की है, उस पर हम उनका शुक्रगुजार हैं। फिर इसका वो फॉलोअप करके अभी उन्होंने अगर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो चीज़ें अगर नीचे आई हैं कि जी उन्होंने सारी रिपोर्ट मांगी है, अब फाइनल इस पर जो भी अलीपुर को तहसील बनाना है नहीं बना, वो डिसीजन करना है CM पंजाब ने। CM पंजाब इखलाक हैदर के कहने पे नहीं करेगा, वो हमेशा अपने MPA के कहने पे ही कर सकता है, और उसमें प्रैक्टिकली रोल जो फैसला कौन करदार है वो आदिल बख्श साहब ही करदार अदा कर सकते हैं। या अगर अभी नहीं बनेगा तो नेक्स्ट टाइम अगर अहमद चट्टा साहब, तो ये सियासतदान ही कर सकते हैं। इखलाक हैदर साहब सिर्फ ये कर सकता हूँ मैं बहसीयत इखलाक हैदर अपने दोस्तों के, कि हम वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर हमने प्लान भी किया कि हम जाके प्रोटेस्ट करके उसको नोटिफाई करेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। हम अपनी पूरी ताउन की MPA साहब को यकीनदानी करा सकते हैं कि हम हर हाल से आपके साथ चलेंगे। सिर्फ ये काम प्रैक्टिकली CM से अनाउंस करा दें। और मैं खुसूसी तौर पे बड़ा शुक्रगुजार हूँ आदिल बख्श साहब का कि वो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, खुदारा इस दिलचस्पी को पार लगवाइएगा।
अच्छा कि रास्ते में ना रह जाए। सीएम से साइन वो ही करा सकते हैं, वो और नहीं कोई करा सकता। अच्छा चट्टा साहब, अभी तो वो सीरियस हैं, वो बिल्कुल तरजीह बुनियादों पे ये काम कर भी रहे हैं। अगर अल्लाह करे इस तहसील बनाओ में वो बड़ी दिलचस्पी से, दिलजोई से वो काम करते हैं, इंशाल्लाह यकीनी तौर पे जो आदमी दिलजोई भी काम करे वो कामयाब भी हो जाता है। अगर वो कामयाब हो जाते हैं, सियासतदान को ज़रूरत होती है कि यार मैं अवाम की तर्जमानी करूँ, वो मुझे वोट दे, तो फिर आप उसकी सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैंने अलल ऐलान अपनी प्रोटेस्ट की रैली में ये चीज़ कही थी कि 2 डिमांड्स हैं हमारी, ये 2 डिमांड्स पूरी हो जाए ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, जो करेगा उसकी सपोर्ट भी करेंगे। मैं तो अपनी वीडियो पैगाम में, प्रोटेस्ट में, रैली में भी कह चुका हूँ, अलीपुर का मोटरवे से कनेक्शन और अलीपुर चट्टा का तहसील बनना, जो बंदा ये करेगा ना सिर्फ उसे हम वोट देंगे, प्रॉपर्ली उसकी सपोर्ट करें, क्योंकि हम अपने इलाके की तरक्की से हमारा कंसर्न है ना। हम वो झूठे नारों और वो जो चोंचली बातें हैं ना, उनके अंदर आके और जज्बात में बहने के टोन में नहीं। अगर ये हमारा काम करते हैं, आप क्या हर हाल में हम इनको सपोर्ट करें। आप क्या देख रहे हैं कि आदिल बख्श चट्टा साहब सीरियस हैं बिल्कुल इस मामले में? आप देखें ना जी, अल्लाह ताला नीयत के हाल बेहतरीन जान रहा है, लेकिन कुछ फैक्ट हैं कि आदिल बख्श साहब ने असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन मूव की, रेजोल्यूशन को पास कराया और आगे भी प्रोसेस ये उसको अब फॉलो अप किया, तो चीज़ें आगे चल रहे हैं। सीरियसनेस का आइडिया तो तब होगा कि जब वज़ीर अल्लाह के दफ्तर से नोटिफिकेशन आएगा और लिखा होगा कि आदिल बख्श साहब ने ये किया। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो भी लेटर लिखता है, मेरे पास 2 लेटर्स की कॉपीज़ होंगी कि जो मैंने उसको जमा कराई होंगी कि ये हमारा भी ये नीचे से चीज़ें मंगाएं। लेकिन ये चीज़ माननी पड़ेगी, हकीकत सियासतदान की एक अपना प्रेशर होता है। आजकल हुकूमतों को ज़रूरत है, जैसे एक सिनेरियो चल रहा है, तो ये एक MPA ही करा सकता है कि जी ये चीज़ें हैं और इस तरह से कर दें। अगर ये करते हैं तो इंशाल्लाह यकीन माने कि अगर आदिल बख्श साहब अलीपुर चट्टा को तहसील बनवा देते हैं, तो ये नहीं अगली दफ़ा भी इलेक्शन में वोट मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लोग इतनी मोहब्बत इनसे करेंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर इनको भी पता है कि आजकल हालात क्या चल रहे हैं। शार साहब, आखिरी सवाल है, अलीपुर चट्टा के लिए पैगाम मुख्तसर सा। सिर्फ ये कि खुदारा अलीपुर ने तरक्की करनी है तो आप लोगों ने करनी है, अलीपुर ने नई तरक्की करनी तो इन टूटी सड़कों, बुरे हालात में, जहाँ पे सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, इंसाफ के मसाइल हैं, उन हालात में ज़लील होना है तो आप और आपके बच्चों ने होना है। तो खुदारा थोड़ा सा ज़रा जज्बातियात से निकल के इस चीज़ को सोचें कि अलीपुर के ही हालात क्यों ख़राब हैं, आसपास क्यों बेहतर है। आपको अंदाज़ा होगा कि शायद यही जज्बाती एटीट्यूड आपका, या शायद लोगों की बातों में आ जाने का आपका जो एटीट्यूड था, उसी की वजह से अलीपुर चट्टा के ये हालात। अपने फ़ायदे को छोड़ के लोगों के लिए सोचें कि लोगों की बेहतरी कैसे हो सकती है और आप लोगों की तरक्की में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं।